नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीसी जैन है और दिल्ली में और यूपी में काफ़ी लोग मुझे पहचानते भी होंगे। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मुझे 4 साल पहले या 5 साल पहले करीब 4-5 साल पहले मुझको एक बीमारी हुई थी और उसका नाम मुझे बाद में मालूम पड़ा कि उसका नाम CSF रेनोरिया है। तो मैं तो घबरा गया था और वो बीमारी का नाम मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था, क्योंकि मेरा स्टॉक एक्सचेंज का काम है, मैं काफ़ी बिजी भी रहता हूँ। तो मैं जैसे ही जूते बांधने के लिए, अपने फीते बांधने के लिए नीचे झुकता था तो मेरे जो नोज है उसके राइट नोस्ट्रिल से एक फ्लूइड आता था। मुझे मालूम नहीं था कि ये किस टाइप का फ्लूइड है। उसके बाद में अगर कोई पेपर श्रेडर में पेपर लगाता था या इधर उधर कभी भी बैंड होता था तो मुझे तुरंत आता था। वो समस्या धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि मैं सोता था तो वो जो उसका CSF का जो फ्लूइड था वो मेरे गले के अंदर जाने लगा, तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने साइड में ऐसे 1-2 डॉक्टर को तो वैसे ही दिखाया, तब उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये हमारी समझ से बाहर है, आप किसी बढ़िया हॉस्पिटल में दिखाओ। तो मेरे मित्र डॉक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल में, मैंने उनके थ्रू अपोलो हॉस्पिटल में ही चेक कराया था। वो पेपर्स मेरे पास आज भी रखे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये आपके ब्रेन से आता है पानी, तो इसकी तो ब्रेन की सर्जरी होगी। तो मैं तो घबरा गया था और उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपना काम 10-5 दिन में सुलटा लो और फिर एडमिट हो जाओ और अपना करा लेना। तो मेरे तो समझ से बाहर था। मैंने हालांकि वहां टेस्टिंग के लिए पैसे तो जमा करा दिए, क्योंकि मेरा बेटा और मेरा एक कुलीग है, वो हम तीनों गए थे, तो मैंने पैसे तो जमा करा दिए, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं कराया। फिर मैं अपने जो मेरे मित्र हैं अपोलो में, मैं दोबारा उनके पास गया तो उन्होंने कहा नहीं, अब आप इस डॉक्टर को एक बार और चेक करा लो, क्योंकि मैं बड़ी सॉलिड इंट्रोडक्शन से गया था। तो उन्होंने बोला कि भाई लगता है जैन साहब 75% आपको CSF रेनोरिया है और 25% आपको टेस्टिंग से मालूम पड़ेगा। फिर मैंने अपने फादर को ये बात बताई तो मेरे फादर, मेरे परिवार वाले सारे चिंतित थे कि भाई ये तो क्या हो गया। फिर मेरे और मित्र हैं, डॉक्टर हैं, वो MS हैं, तो उन्होंने बोला भैया हिंदुस्तान में ब्रेन खोलना तो आता है डॉक्टर्स को, लेकिन बंद करना नहीं आता, तो ब्रेन की सर्जरी आप नहीं कराओ। मैंने कहा भाई फिर क्या कराऊं? बोला आप अभी इंतजार करो 10-5 दिन, ये कैसे चलता है इसे देखो। तो क्योंकि मैं जनकपुरी में ही रहता था उस टाइम, तो मैं एक बार ऐसे ही यहाँ पर इन सामने आया था अपनी हेयर कट के लिए, तो मैं इनके पास आया था। तो मैंने वहां आके पूछा, मैंने कहा भाई आपके यहाँ वैद्य वगैरह भी बैठते हैं क्या? तो इन्होंने बोला हाँ अंदर बैठे हुए हैं, आप बात कर लो। मैं तो आयुर काया लाइफ है इनका सेंटर, जनकपुरी तिहाड़ जेल के ठीक सामने पड़ता है, और मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी से वहां पर मिला। तो मैंने इनको वो हॉस्पिटल के सारे पेपर दिखाए, तो इन्होंने मुझे कहा देखो ये बीमारी तो मुझे ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन एक बात पक्की है कि जो मैं आपको दवाई दूंगा आप ठीक हो जाओगे, अब मरता क्या ना करता। मैंने कहा भी ठीक है आप दे दो दवाई। तो मैंने इनसे दवाई ली और इन्होंने मुझे दवाई दी। मुझे लक्ष्मी विलास करके कुछ इस टाइप की वो दवाइयां थी, मेरे पास पर्चा आज भी इनका रखा हुआ है। तो इन्होंने मुझे करीब पहले 10 दिन की दवाई दी थी, जहां तक मुझको याद है। तो 10 दिन में से मैंने जब दवाई लेनी स्टार्ट की तो वो 4 या 5 दिन के बाद में मुझे लगा कि ये फ्लूइड थोड़ा सा थिक होता जा रहा है। तो मुझे थोड़ा सा आराम हुआ, फिर 10 दिन के बाद और आराम हुआ, तो मैं दोबारा से आया, फिर मैंने दवाई ली, तो इन्होंने फिर 10-15 दिन की दवाई दी, तो वो मेरी समस्या बिल्कुल CSF रेनो की बिल्कुल ठीक हो गई। अब मैंने कहा कि ये दवाई मैं कब तक लेता रहूंगा, तो मैं छोड़ के देखता हूं इसको। तो दवाई मैंने वो 3-3.5 महीने के बाद में छोड़ दी थी। छोड़ने के बाद मुझे दोबारा से हुआ, उस वॉल्यूम में नहीं हुआ था, थोड़ा सा कम वॉल्यूम में हुआ था। तो फिर मैंने कहा इसका मतलब है दवाई तो इफेक्टिव थी। फिर मैंने दोबारा ली और वो दवाई मैंने फिर 3-4 महीने कंटिन्यू ली, और कंटिन्यू लेकर के फिर मेरा बिल्कुल ये जो CSF रेनोरिया है ये बिल्कुल ठीक हो गया। और मुझे लगता है कि मतलब मैं इतनी बड़ी मुसीबत से, जो लोग कहते हैं कि भाई ये सर्जरी से ही ठीक होगा, ये इससे ठीक होगा,
मैं एक बात आपको बता दूं, डॉक्टर वेद प्रकाश जो हैं, ये शायद सन 2000 से हैं और मतलब काफी काबिल हैं। भाई मेरी इतनी बड़ी बीमारी इन्होंने ठीक की, तो मैं तो इनका आभार प्रकट करूंगा। और अभी भी मैं अपने किसी रिलेटिव के लिए इनसे किसी और चीज की दवाई लेने के लिए आया हूं, तो मैं वेद प्रकाश जी के लिए कैसे आभार करूं मैं कि मैं ये 4 लाइनें आज वेद प्रकाश जी के लिए बोलता हूं कि असर पल भर में हर महफिल में अपना छोड़ जाते हैं और फिजाओं में महक वो आसमानी छोड़ जाते हैं, और आते हैं तो सब खामोश होकर इनको तकते हैं और चले जाते हैं तो महफिल में चर्चा छोड़ जाते हैं। और मैं आपका और आयुर्वेद का, वैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे जो भारतीय जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो काफी मायने रखता है, लोग बाग इसको मानते नहीं है। और मेरी सभी से ये गुजारिश भी है कि आयुर्वेद में भी विश्वास रखो और आयुर्वेद की आप दवाइयां भी लो। और अंत में ये कहते हुए कि वेद प्रकाश जी, मैं तो आपका हमेशा से आभारी रहूंगा कि आपने मेरी CSF जैसी बीमारी को ठीक किया, और भगवान आपको बहुत लंबी उम्र देगा और इसी तरीके से आप और मरीज और पेशेंट्स का इलाज करते रहेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।